पेंशन स्कीम लागू की जाए, क्योंकि सरकारों का काम वेलफेयर के लिए होता है, किसी को सताने के लिए नहीं होता। तो सरकार अगर वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रही तो सरकार जाएगी। सबका साथ सबका विकास तो है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं नेताओं का साथ और नेताओं का विकास हो रहा है कि जैसे जैसे सरकारें स्टेट में कम होती जा रही हैं, जिस हिसाब से सीटों का ड्रॉप ग्राफ डाउन होता जा रहा है, तो आगे भी उसको फेस करना पड़ेगा। हमारे पूरे संगठन ने ठान लिया है कि हमें ओपीएस सिर्फ ओपीएस ही चाहिए। ओपीएस लिए जरूरी है कि जो रिटायर्ड होकर जो लोग बेकार हो जाते हैं तो उनका कैसे गुजारा होगा, इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम चालू होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर में सुधाकर सिंह। पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के जो कर्मी हैं वो धरने पर हैं। आज जंतर मंतर पर मैं मौजूद हूं और मेरी तरफ आप देख सकते हैं आक्रोश प्रदर्शन है और इनका साफ कहना है कि नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के लोग धरने पर हैं। हम बातचीत करते हैं। सर, आप लोग आज धरने पर हैं, क्या मांगे हैं और किन मांगों के साथ आप यहाँ जंतर मंतर हैं? हमारी एक ही मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए और नई जो पेंशन स्कीम लेके आए यूनिफाइड, उसको वापस लिया जाए। तो सरकार कह तो रही है कि हम उनके लिए एक ला रहे हैं, उनकी मदद के लिए ला रहे हैं। ओपीएस की जगह पे नाम बदल दिया गया है, लेकिन हम कर रहे हैं। नाम नहीं बदला, पूरा सिस्टम ही बदल दिया है। वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम बिल्कुल अलग है ओपीएस से। अगर वो ओपीएस जैसी सेम ही स्कीम होती, सिर्फ नाम ही चेंज होता, तो हम यहाँ पर नहीं बैठे होते। तो क्या लगता है, सरकारें, इस सरकार में किसान धरने पर है, खिलाड़ी धरने पर है, अब कर्मी भी धरने पर हैं, डॉक्टर धरने पर, पूरा देश करीब करीब धरने पर है, लेकिन सरकार किसी का नहीं सुन रही है। ऐसे में आपका संघर्ष क्या रंग लाएगा? हमारा संघर्ष जैसे आपने पिछले वाले चुनाव में देखा, जो मुख्य प्रधानमंत्री की जो छवि है वो उसमें बहुत चेंज आया है और आगे भी ऐसे चेंज आते रहेंगे अगर वो नहीं समझे तो समय पर। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही। दिल्ली से ही हैं। तो आपको लगता है, अच्छा एक बात बताइए, ओल्ड पेंशन स्कीम और सरकार जो दे रही है एनपीएस, इन दोनों में बेसिक क्या फर्क है? बेसिक ये फर्क है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसा होता है कि जो हमारा जो पैसा ग्रेच्युटी का जो हम जोड़ के रखते थे 300 अपनी ईएल वगैरह का जो भी पैसा होता था वो हमें एक समय में लौटा दिया जाता था। उसके बाद जो हमारी पेंशन थी, हमारी लास्ट बेसिक, उसका हमें पेंशन का और डीए बना के वो पेंशन दे देते थे। लेकिन अब क्या है कि जो हमारा पैसा 40, 50 या 60% में लौटा देते हैं, 40% अपने पास रख लेते हैं, उसको शेयर मार्केट में लगा देते हैं, उसका इंटरेस्ट दे के हमें दे रहे हैं। तो वो हमारा ही पैसा को ही रोक कर और वो उसको हमें पेंशन के नाम पर बोल के दे रहे हैं, जबकि वो पैसा हमारा खुद का वो हमें दो और जो पुरानी पेंशन के हिसाब से जो आप दे के आ रहे थे वो हमें पेंशन दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बिजनेस कर रही सरकार। कुछ राज्य सरकारों ने करने की कोशिश की ओल्ड पेंशन स्कीम, लेकिन केंद्र सरकार ने वहाँ भी हाथ खींच लिया, वहाँ भी उनको परेशान किया जाने लगा। इसको कैसे देखते हैं? इसको देखते हैं कि भाई ठीक है तो इनके पास होलसेल पावर इनके पास है, लेकिन समय के हिसाब से देखा है कि नई स्कीम लेकर आए यूनिफाइड, तो ऐसी संघर्ष रहा और सरकारें, केंद्र सरकार थोड़ा सा झुकी अपने लिए, या वोट बैंक हम कम कर पाए या फिर वोट बैंक उनका शेयर कम हुआ, उनको समझ में आएगी हम गलत कर रहे हैं। क्योंकि सरकारों का काम वेलफेयर के लिए होता है, किसी को सताने के लिए नहीं होता। तो सरकार अगर वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रही तो सरकार जाएगी। तो सरकार तो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास तो है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं नेताओं का साथ और नेताओं का विकास हो रहा है। नेताओं का साथ नेताओं का विकास हो रहा है। बाकी एम्प्लॉय की बात करो, जनता की बात करो, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पूरा दिल्ली पूरे देश में हो चुका है, उसकी बात करो तो सब लोग ट्रस्ट हैं, सबको बहुत ही कम तनख्वाह में सबसे ज़्यादा काम किया जा रहा है और यही रेगुलर एम्प्लॉय, यही कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, यही डेली बेसिस, सबके संग ही परेशानी है। कोई खुश नहीं है, ना किसान खुश है, ना कर्मचारी खुश है, ना बिजनेसमैन खुश है, सब परेशान है। बस चला जा रहा है देश, आज नहीं तो कल चेंज होगा। ये चेंज है। आप कह रहे हैं कि सब लोग दुखी हैं, सब लोग परेशान हैं, लेकिन तीसरी बार चुन के मोदी जी फिर से सत्ता में आ गए। आ गई, देखो ये गणित का फॉर्मूला है, जाति पाति उस सब में आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे तो पहले से ग्राफ बहुत नीचे हुआ है, तो ये ग्राफ अगर नीचे थोड़ा सा और खिसक जाएगा तो चेंज हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। आपका शुभ नाम? योगेश। योगेश जी से हम बात कर रहे थे। हम दूसरी तरफ भी चलते हैं। आप ओल्ड पेंशन स्कीम को सपोर्ट करने के लिए आए हैं? बिल्कुल। क्या लगता है कि सरकार आपकी बातों को सुनेगी? आप जो कह रहे हैं उस पर सरकार राजी होगी? राजी तो पार्शली हुई, जिसको एनपीएस को लाके उसने यूपीएस ला दिया, पार्शली हुई, पर पार्शली से तो कुछ नहीं होता ना। खाना अगर 3 टाइम अगर कोई खाता है तो पूरा 3 टाइम खाएगा ना, 2 टाइम से तो गुजारा नहीं हो सकता। 3 टाइम खाना तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम लानी पड़ेगी, उसको मानना ही पड़ेगा। नहीं मानना पड़ेगा तो उसको अपना रिजल्ट जो अभी देख रही है आगे और बिल्कुल देखना पड़ेगा
कि जैसे जैसे सरकारें स्टेट में कम होती जा रही हैं, उस हिसाब से सीटों का ड्रॉप जो डाउन है, ग्राफ डाउन होता जा रहा है, तो आगे भी उसको फेस करना पड़ेगा। तो सरकार कह तो रही है कि सबका साथ सबका विकास के तहत सरकार चल रही है, इसी आधार पर मोदी जी चुन के तीसरी बार भी सत्ता में आ गए हैं। पहला आपका सवाल है कि सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ तो तब हो सकता है, साथ में चलेंगे तभी तब विकास करेंगे, राइट। विकास में एक जाति समानता का अधिकार, समानता के अधिकार में आज की डेट में जितने भी डेलीगेट्स हैं, मतलब जितने भी MLAs हैं, सांसद हैं, समानता का अधिकार कैसे होगा? क्या उनको पेंशन मिल रही है? मिल रही है, हमें मिल रही है। समानता का अधिकार खत्म, विकास कहाँ से हुआ? विकास तो होने से रहा। तो विकास जब साफ हमारा साथ चाहते हो तो हमारा विकास भी तो उस हिसाब से किया जाए जो फैसिलिटीज आप ले रहे हो। तो सरकारें तो कह रही हैं कि पैसे नहीं है सरकार के पास, केंद्र सरकार कह रही है। पैसा क्यों नहीं है सरकार के पास? क्योंकि अगर आप देखें, चलो इसकी बात करते हैं, मोस्ट ऑफ स्टेट्स में बीजेपी जो है कई चीज़ें हैं जो मुफ्त में दे रही है गरीबों को, उसके लिए पैसा आ रहा है। कई चीज़ों में सब्सिडी दे रही है, उसके लिए पैसा आ रहा है। कई स्टेट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो फ्री दे रही है, उसके लिए पैसा आ रहा है। तो ये तो सिर्फ एक जुल्म है कि भैया दिखाने के लिए हमारा पैसा नहीं है। पैसा फिर इनके पास क्यों नहीं है? इनको क्यों मिलने लग रहा है? चलिए पुराना छोड़ देते हैं। आज की डेट में जितने पुराने मिल रहे हैं सबको, अपने जितने पुराने होते हैं सबको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आफ्टर रिटायरमेंट उनकी भी मिलती है। अब जो नए बंदे आ रहे हैं, जो नए विधानसभा में आएंगे, जो नए सांसद आएंगे, क्या उनको भी वो NPS देंगे? फिर वो क्या, तो उनके लिए तो पैसा आएगा ना फिर। तो सरकार NPS तो दे रही है, आप OPS पे क्यों मतलब राजी नहीं हो रहे हैं या जिद क्यों कर रहे हैं? OPS सर, ओल्ड पेंशन स्कीम जो हमारे बुजुर्गों ने भी ली, जो उनको फैसिलिटीज़ मिली, जो हमारे जितने भी बड़े बड़े हमारे नेता लोग हैं, जो उन्होंने पूरा सिनेरियो देखा कि इस NPS और OPS में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। भाई आप सिंपल बात समझिए, OPS में पहले तो एक ना जॉइंट फैमिली रहती थी, तो अगर बाई चांस खुदा ना खासा अगर किसी के कुछ इंटरनली डिस्प्यूट हो जाए तो संभाल लेते थे। आज की डेट में देखेंगे कि जॉइंट फैमिली ख़त्म होती जा रही है, राइट। हर एक बंदा अपने, और कोई इतना एडवांस हो गया, पढ़ लिख के बाहर चला गया, उनके बच्चे जितने भी सब बाहर चले गए। अब बेचारे रह कौन गए यहाँ पे? जो OPS ले रहे हैं, जो पेंशन पे रह रहे हैं, क्योंकि बाहर जाके वो बाहर की कंट्री की परमानेंट रेजिडेंस नहीं ले सकते, उनको 2 रेजिडेंस में से एक लेनी पड़ती है, जितना मैं जानता हूँ। वो OPS वो खोना नहीं चाहते क्योंकि उनसे उनका गुजारा चल रहा है। सपोज करें अगर वो वहाँ जाके भी अगर बेटों के साथ रहना शुरू कर देते हैं, कल को उनको ना पूछें तो यहाँ की नागरिकता गई, इनकी किससे गुजारा करेंगे? तो वो एक ना सिक्योर होता है कि भैया हाँ, चाहे कुछ हो जाए, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, मेरे घर वाले मेरे को पूछे ना पूछे, सरकार मेरे को पूछ रही है। इस वजह से है, जो कि NPS में नहीं है। अच्छा, मुझे को बताइए, सरकार लगातार सब चीज़ों में चेंज कर रही है। अब सरकार ने एक नया नियम सरकारी नौकरी से सरकारी नौकरी करीब करीब ख़त्म कर दिया गया। अब जितने भी नौकरियां हैं उसको संविदा पे या 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आपने देखा सेना में भी एक करने जा रही है, लगातार सरकार उसमें कर रही है, तो इसको कैसे देखते हैं? सर मैं कह तो रहा हूँ ना, ये अमेंडमेंट होने जरूरी हैं और ये होंगे ही होंगे। अब देखिए, सबसे देश की सबसे टॉप प्रायोरिटी रहती है हमारा डिफेंस जी, राइट। जब हमारा वही मजबूत नहीं रहेगा, अगर हमारे दिल में ये अब कहते हैं समानता का अधिकार, अब डिफेंस, हम तो देखो, हम देश की रक्षा जो वो नहीं कर सकते जितना हमारे वो डिफेंस वाले कर सकते हैं। अब उनमें और हमारे डिफरेंस रहेगा तो फिर क्या समानता का अधिकार रहेगा? दूसरे के मन में फिर वो छलावा रहेगा, यार उसको भी मिल रही है, हमें भी मिल रही है। तो ये समानता, वो जो एक सोच होनी चाहिए ना, वो एक समानता की सोच होनी चाहिए, अलग अलग वेरिएशन नहीं होनी चाहिए कि भैया उसको देंगे और उसको नहीं देंगे। और सिंपल वाली बात है ना, आप भी तो ले रहे हो ना यार, सिंपल वाली बात आ जाती है। तो ये जो एक मैंडेटरी बना दी है ना कि भैया हम उसको देंगे उसको नहीं देंगे, जो हमारी कैटेगरी में आ गया, जो हमारे साथ आ गया उसको मिल जाएगी, जो हमारे से कैटेगरी से बाहर है उसको नहीं देंगे। तो ये सबसे बड़ा लॉस है। क्या मांगे हैं सरकार से, और आपको लगता है कि आपके इस संघर्ष में सरकार आपका साथ देगी? जरूर देगी, हमें पूरा विश्वास है। जो आज हम जनता आक्रोश रैली जो हम जंतर मंतर पर आए हैं लेकर, वो इसलिए आए कि हमें केवल OPS चाहिए। सरकार, हमारा जो संगठन था उससे काफ़ी प्रभावित हुई है। पहले हमको NPS मिलती थी और जनता को वो सरकार को हमारे सामने झुकना पड़ा, और आज NPS से OPS UPS पे आई है और UPS से OPS पे आई। हमें पूर्ण विश्वास है
तो सरकार कह तो रही है सबका साथ सबका विकास, इसलिए आपको एनपीएस भी दिया है। नहीं, एनपीएस से सबका साथ सबका विकास नहीं है। उनका जो मुद्दा है ये सबका साथ सबका, वो अलग चीज़ है। यहाँ ओपीएस जो है बुढ़ापे की एक लाठी है, हमारा बुढ़ापे का एकमात्र सहारा है। मेरे पेरेंट्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, रिटायर हुए, आज पेंशन के सारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और हम भी चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे हमें बाइज्जत मतलब यहाँ से जब हम रिटायर हुए एक ओपीएस के साथ हमें यहाँ से लेके जाए। और अगर हमें ओपीएस नहीं मिलती है तो हमारे लिए बुढ़ापे में बहुत बड़ा खतरा है। ओपीएस से नीचे नहीं मानेंगे? ओपीएस से नीचे बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये हमारे पूरे संगठन ने ठान लिया है कि हमें ओपीएस सिर्फ ओपीएस ही चाहिए। आप कहाँ से हैं भाई जी? दिल्ली से ही है। दिल्ली से ही हैं। हाँ। सरकार से आप लोग ओपीएस मांगने आए हैं। हाँ। सरकार एनपीएस दे रही है, तो एनपीएस ओपीएस में क्या मुश्किल है? क्यों नहीं मान जाते हैं सरकार की बात? नहीं, क्योंकि ओपीएस जरूरी है ना, क्योंकि ओपीएस लिए जरूरी है कि जो रिटायर्ड होकर जो लोग बेकार हो जाते हैं तो उनका कैसे गुजारा होगा। इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम चालू होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो लोग अपना अच्छे से गुजारा कर पाए कि और अपने बच्चों का जो भविष्य है ना वो ठीक से कर पाए। तो सरकार ने तो सब चीजों में बदलाव कर दिया। सेना में अग्निवीर ले आई, संविदा पे नौकरी ले आई, 3 साल 4 साल का संविदा पे नौकरी मिल रहा है। तो ऐसे में उसके बाद भी ठीक है सरकार ले आई, पर ये चीज़ जो है ना ये जरूरी है। ओपीएस बहुत ही जरूरी है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि ओपीएस लागू होना चाहिए। ये हमारे साथ तमाम लोग थे जो अपनी राय रख रहे थे और हम कोशिश कर रहे थे राय समझने की कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर लोग जो यहाँ जंतर मंतर पर पहुंचे हैं वो क्या कहना चाहते हैं। आप ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ।